नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भरत तिवारी, बिहार का युवा भरत तिवारी, आप सब जानते हैं भरत तिवारी के बारे में, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। भरत तिवारी का इनकाउंटर कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके तथ्य क्या हैं, क्या नहीं है, मुझे लगता है सोशल मीडिया पर किसी को पता है नहीं है, मुझे नहीं पता है। लेकिन जो भी खबरें आ रही हैं वह हम लोग जो है पेपर और जो न्यूज़ के माध्यम से ही हम उन्हें बता रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे पहले ही मैं पूछ ले रहा हूँ कि जो भरत तिवारी जो कह के गया है, जो वो संदेश दे के गया है, या मैं कहता हूँ शहीद हुआ है, तो उसकी सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी? क्या वो सच्ची श्रद्धांजलि YouTube पे वीडियो बना के होगी, या फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड करके होगी, या रील्स बना के होगी, या उसका शहीद का स्मारक बना के होगी, या उसके घर वालों को सपोर्ट करने से होगी, या उसने जो बोला है, जो वो समाज को सिखा के गया है, कह के गया है, उसके बारे में प्रतिक्रिया होगी। मेरा मानना ये है कि भरत तिवारी की सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि फेसबुक और यूट्यूब पे जो हम रील्स बनाते हैं, जो बातें कहते हैं, जो अपने फ़ोटो डालते हैं, अपने खेतों के फ़ोटो डालते हैं, उसमें से अगर 10 फ़ोटो हम अपने फ़ोटोज़ अपने आप को बताने के लिए जो फ़ोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, वह सामाजिक मुद्दों से संबंधित अगर हो जाए तो कितना बढ़िया होगा। तो और जो कंप्लेन या जिन सामाजिक मुद्दों के साथ भरत तिवारी लड़ रहा था, उन मुद्दों को हम कितना आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दे वो उठा रहा था, वो मुद्दे एक ऐसे रोग बन चुके हैं जो ये निकल जाएंगे, ये रोग खत्म हो जाएगा, इसकी परिकल्पना फिलहाल मैं तो नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमें और आपको भरत तिवारी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो वह जिन मुद्दों को लेके लड़ रहा था, हम भी उन मुद्दों को लेके लड़े। लेकिन हमें इस क्रांतिकारी जो युवक है, जिस तरीके से उसने ये अपनाया, मुझे लगता है वो अपनाने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन हाँ, संयम से काम लेके हम उनके कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। और यह केवल बिहार या उत्तर प्रदेश वाली बात नहीं है, ये भारत के हर युवा को ये सोचना होगा कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो हमारे आस पड़ोस के मुद्दे हैं, उनको उठाना हमें आवश्यक होगा। एक्चुअली मैंने ये देखा है कि जो छोटे मोटे मुद्दे हैं ना, वो मुद्दे नहीं उठाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के व्यवहार पे, उनके आचरण पे लोग बहुत कुछ रील्स बना देते हैं, भावनाएं अपनी जाहिर करते हैं। तो बेहतर होगा कि हम सबसे पहले शुरुआत ज़मीनी स्तर से करें, बाद में आपको जो समझ में आया आप उस तरीके से कीजिए। उनकी जो मृत्यु हुई, यह केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज को कई कठिन सवालों के सामने खड़ा कर दिया है। अब सवाल कैसे कैसे हैं, तो भरत तिवारी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि लोकतांत्रिक देश में किसी युवा की मौत के बाद न्याय कैसे तय होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि सच क्या है, पुलिस का इनकाउंटर या फिर एक कथित फर्जी मुठभेड़?
और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कल किसी और युवा के साथ ऐसा होता है तो क्या उसके परिवार को भी केवल जांच और आश्वासनों का इंतजार करना पड़ेगा। 17 जून 2026 को बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले भरत तिवारी की पुलिस कार्रवाई में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि यह इनकाउंटर था। दूसरी तरफ परिवार और समर्थकों का आरोप है कि यह सुनियोजित हत्या, ये उसका इनकाउंटर गलत हुआ। यह पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से यह बातें सामने आ रही हैं कि उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, एक तरीके से सुनियोजित हत्या है। हालांकि सच क्या है क्या नहीं है, कुछ चीज़ें तो सामने दिखाई देती हैं और लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन हाँ, भारतीय कानून व्यवस्था जो है, भारतीय कानून व्यवस्था में तो समय लगता है, आप जानते हैं। और कितना बढ़िया इनकाउंटर के बारे में को लेकर के कितना सही निर्णय, सटीक निर्णय आता है, उसके बारे में हम लोगों को पता ही है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत समझदार हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस घटना ने जनता के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष के समर्थक अपनी बात रख रहे हैं, विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, लोग रील्स बना रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बयान दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल दबता जा रहा है, क्या वास्तव में भरत तिवारी को न्याय मिलेगा, या कुछ दिनों बाद यह मामला भी सोशल मीडिया के ट्रेंड की तरह समाप्त हो जाएगा। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी भी लोकतंत्र में पुलिस प्रशासन और सरकार कानून से ऊपर नहीं हो सकते। यदि पुलिस सही है तो उसे जांच में सही साबित होना चाहिए। यदि पुलिस गलत है तो दोषियों की सजा मिलनी चाहिए। यही संविधान की आत्मा है, यही कानून का राज है और यही लोकतंत्र की असली पहचान है। अब बात करते हैं भरत तिवारी की। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार भरत तिवारी सामाजिक मुद्दों को उठाते थे, स्थानीय समस्याओं पर आवाज़ उठाते थे, लोगों की मदद करने का प्रयास करते थे। उनके खिलाफ कुछ मामूली मामले भी दर्ज हुए थे जिनमें पुलिस कार्य में बाधा पहुंचाने जैसे आरोप शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस कार्यों में बाधा पहुंचाने जैसे आरोप जो लगते हैं, ये बड़ा घटिया आरोप होता है। घटिया इसलिए होता है, हम जानते हैं कि पुलिस का रवैया क्या है और उनके पास ये बहुत बड़ा हथियार होता है कि भाई हम कुछ भी करेंगे, अगर चौड़ा भी नौटंकी करोगे तो हम FIR लेके आपकी बैंड बजा देंगे और इनकाउंटर भी आपका कर देंगे। और इसमें तो यही दिख रहा है। किसी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होना और किसी व्यक्ति का अपराधी सिद्ध होना दोनों अलग बातें हैं। भारत के संविधान में हर व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अदालत उसे दोषी साबित न करती। इसलिए केवल आरोपों के आधार पर किसी के जीवन का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। लेकिन युवाओं में एक और बात कहना चाहता हूं आप सबसे। मैं नहीं कहता हूं कि आप सामाजिक मुद्दों को मत उठाइए, आप संघर्ष मत कीजिए, लेकिन आप थोड़ा संयम से आवाज उठाइए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। व्यवस्था से सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है, लेकिन संघर्ष के साथ संयम भी उतना ही जरूरी है। क्रोध और साहस में बहुत छोटा अंतर होता है। ऐसा देखा गया है कि युवा जोश में ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका नुकसान अंततः उन्हें ही उठाना पड़ता है। और इस मैटर में भरत तिवारी जैसे युवा ने जो कदम उठाया था, मुझे लगता है वह गलत था। उसको संयम बरतना चाहिए था। भरत तिवारी, आप जहां भी होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, भारत में अगर चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनको कितना आगे रखा जा रहा है सरकारों द्वारा, तो आप सोच लो आप कहाँ पे रहोगे। तो मुझे लगता है संयम ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, शस्त्र है।
अगर आप समाज बदलना चाहते हैं तो आपका जीवित रहना भी एक बड़ी आवश्यकता है। आप जीवित रहेंगे तो ही समाज को आप आगे ले जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमें कैसे सरकार से और समाज में सरकार से कैसे लड़ना है सामाजिक मुद्दों को लेकर के। संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार हमेशा विचार, संगठन और कानून होता है। अब राजनीति की बात हो जा रही है, जो कि राजनीति बहुत हो रही है। आज भरत तिवारी के नाम पर राजनीति हो रही है। कोई उन्हें नायक बता रहा है, कोई उन्हें अपराधी बता रहा है, कोई सरकार को दोष दे रहा है, कोई पुलिस को बचा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा सवाल है, क्या किसी ने यह कहा कि भरत तिवारी जिन समस्याओं को उठाते थे उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? नहीं। क्या किसी ने यह कहा कि उनके गांव, उनके क्षेत्र, उनके समाज के युवाओं के लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि हमारे देश में कई बार व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके नाम पर राजनीति तो खूब हुई, लेकिन जिन मुद्दों के लिए वह लड़ रहा था वे मुद्दे वहीं के वहीं रह गए। आज आवश्यकता है निष्पक्ष जांच की, आवश्यकता है पारदर्शिता की, आवश्यकता इस बात की है कि जनता को पूरा सच बताया जाए, और आवश्यकता है कि इस बात की यदि कोई दोषी है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे कानून के अनुसार दंड मिले। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, भरत तिवारी के पक्ष में होना या विरोध में होना अलग बात है, लेकिन न्याय के पक्ष में होना हम सबको, सबकी जिम्मेदारी होती है। भरत तिवारी के लिए अगर न्याय हमें चाहिए तो हमें कानूनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, हमें कानून को तोड़ना नहीं पड़ेगा। और फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ कि अगर भरत तिवारी को आपको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो भरत तिवारी द्वारा उठाए गए मुद्दों को हम सबको उठाना पड़ेगा, और निचले लेवल से उठाना पड़ेगा, संयमित होके उठाना पड़ेगा। और जब हम इस तरीके से संयम से करेंगे तो हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन बदलाव जरूर होगा, निश्चित ही होगा। अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।